सर्दी की वो रात, रूस की धरती पर बर्फ गिर रही थी, लेकिन हवा में कुछ और भी था, बदलाव की गंध। पेट्रोग्राड की गलियों में ठंड से कांपते हुए लोग खाली रोटी की थैली लिए लंबी कतारों में खड़े थे। उनके चेहरों पर भूख नहीं, गुस्सा लिखा था। कोई कह रहा था, जार को जवाब देना होगा। और शायद उन्हें पता भी नहीं था कि यही आवाज़ कुछ हफ्तों बाद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति बन जाएगी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस एक ऐसा देश था जो ऊपर से भव्य दिखता था, लेकिन भीतर से सड़ चुका था। जार निकोलस द्वितीय के अधीन करोड़ों किसान गरीबी में जी रहे थे, जबकि महल के अंदर अमीरों की दावतें चल रही थीं। लोग रोटी के लिए मर रहे थे और जार की सेना यूरोप के मोर्चों पर एक युद्ध लड़ रही थी, पहला विश्व युद्ध जिसने रूस की कमर तोड़ दी। साल 1914 में जब रूस ने युद्ध में कूदने का फैसला किया तो लोगों ने सोचा था ये देशभक्ति का युद्ध है। लेकिन धीरे धीरे देशभक्ति की जगह निराशा ने ले ली। लाखों सैनिक ठंड और भूख से मर गए। हथियार कम, कपड़े फटे हुए और पेट खाली। सैनिक पूछने लगे, हम किसके लिए मर रहे हैं? और जब जवाब नहीं मिला तो वही सैनिक जो कभी जार के आदेश मानते थे, अब जनता के साथ खड़े हो गए। महल के अंदर जार निकोलस अब भी सोच रहे थे कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। उनके पास एक सलाहकार था, रास्पुतिन, एक रहस्यमयी व्यक्ति जो दावा करता था कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। जार की पत्नी अलेक्जेंड्रा उस पर अंधविश्वास करती थीं। कहा जाता है कि रास्पुतिन दरबार के फैसलों तक को प्रभावित करता था, और शायद इसी वजह से रईसों और मंत्रियों ने उसे एक खतरा मान लिया। एक रात जब बर्फ गिर रही थी, कुछ कुलीनों ने उसे खाने पर बुलाया। उसे जहर दिया गया, फिर गोली मारी और आखिरकार उसे बर्फीली नदी में फेंक दिया गया। लेकिन रास्पुतिन की मौत से जो खत्म होना चाहिए था वो नहीं हुआ। असल में वही मौत क्रांति की एक और चिंगारी बन गई। 1917 की फरवरी में पेट्रोग्राड की सड़कों पर औरतें उतर आईं। उनके हाथों में न बंदूक थी न झंडा, बस रोटी की मांग थी। हमें खाना दो, हमें शांति दो। भीड़ बढ़ती गई और फिर चमत्कार हुआ, सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे रख दीं। कुछ ही दिनों में राजधानी जार के नियंत्रण से बाहर हो गई। और आखिरकार 15 मार्च 1917 को निकोलस द्वितीय ने एब्डिकेट किया, राजगद्दी छोड़ दी। 300 साल से भी ज्यादा पुराना रोमानोव साम्राज्य एक झटके में गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सत्ता खाली हुई तो दो ताकतें टकराईं, एक और अस्थायी सरकार जो लोकतंत्र लाना चाहती थी और दूसरी ओर बोल्शेविक जो कहते थे सारी सत्ता जनता को दो। इस नारे के पीछे था एक व्यक्ति, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन निर्वासन से लौटा, ट्रेन से, स्विट्जरलैंड से रूस तक। कहते हैं जर्मनी ने उसकी वापसी में मदद की क्योंकि उन्हें पता था लेनिन का आना रूस को अंदर से तोड़ देगा। और ऐसा ही हुआ। अक्टूबर 1917 की ठंडी रात में जब पेट्रोग्राड नींद में था, बोल्शेविक सैनिकों ने विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया। कुछ घंटों में सरकार गिर गई। गोलियों की गूंज के बीच इतिहास लिखा जा रहा था। लेनिन अब रूस का नया नेता था। लेकिन सत्ता के साथ आया गृहयुद्ध। लाल सेना बनाम सफ़ेद सेना। पूरा देश खून और बर्फ में डूब गया। गांव जले, शहर टूटे, लाखों लोग मारे गए। फिर भी धीरे धीरे लाल सेना जीत गई। उसी बीच एक और भयानक घटना घटी, रोमानोव परिवार का अंत। एक अंधेरी रात एक छोटे तहखाने में जार निकोलस, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को गोली मार दी गई। किसी ने चीख भी नहीं सुनी। और उसी के साथ रूसी साम्राज्य का आखिरी अध्याय बंद हो गया। अब रूस बदल चुका था। लेनिन ने समाजवाद की नींव रखी। जमीन किसानों में बांटी गई, फैक्ट्रियां मजदूरों को दी गईं। लेकिन असली शांति अब भी दूर थी। देश टूट चुका था, लेकिन एक नया सपना जन्म ले चुका था, सोवियत संघ। ये क्रांति सिर्फ रूस की नहीं थी, यह विचारों की क्रांति थी। इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, हर जगह लोग कहने लगे, अगर रूस में सत्ता जनता की हो सकती है तो हमारे देश में क्यों नहीं। रूस ने राजाओं का युग खत्म किया, लेकिन शुरू किया एक नया संघर्ष, सत्ता के नाम पर समानता की लड़ाई। और शायद आज भी उसकी गूंज दुनिया की राजनीति में सुनाई देती है। कभी कभी इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बनता, वो बनता है उन आवाज़ों से जो सड़कों पर गूंजती हैं, उन लोगों से जो भूख में भी न्याय मांगते हैं। और रूस की उस बर्फीली रात में जब एक औरत ने पहली बार कहा था, हमें रोटी चाहिए, शायद उसी पल इतिहास करवट ले चुका था।